साथ ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते जो है छत्तीसगढ़ से, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था और उसके बाद आज सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सीबीआई ने भूपेश बघेल और उनसे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 20 से ज्यादा जगहों पर ये छापा मारा है, जिसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। और ये ताबड़तोड़ कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले में हुई है। हालांकि कांग्रेस ने सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सीबीआई के एक्शन ने बढ़ाई है भूपेश बघेल की टेंशन। तो सीबीआई का ये एक्शन जिससे बघेल को हो रही है टेंशन, ये बात कही जा रही है क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम आज पहुंचती है और रेड करती है। ये छापामार कार्रवाई आज की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें खास तौर पर रायपुर और भिलाई में जो उनका आवास है, जो उनका घर है, वहां पर एक छापामार कार्रवाई की गई है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध की आशंका भी नजर आई है। सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके विरोध की भी आशंका इसमें साफ तौर पर नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि घर के बाहर भूपेश बघेल का जो घर है, वो घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और साथ ही सीबीआई ने आज रेड मारी है, लेकिन उससे पहले ईडी भी जांच कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। आखिर किस मामले को लेकर ये छापेमारी चल रही है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले पर सीबीआई की तरफ से रेड मारी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ईडी भी लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है महादेव बेटिंग ऐप, और इसको लेकर कई सारी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। साथ ही बघेल सरकार पर ऑनलाइन सट्टे के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि फिलहाल अभी ये पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। लेकिन साथ ही ईडी ने जब इस पूरे मामले पे कार्रवाई की थी, छापामार कार्रवाई, तो उस दौरान ईडी ने 2 नवंबर को रायपुर में 5.39 करोड़ कैश जो है वो जब्त किया था। और ईडी की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस ने चुनाव अभियान में इस कैश का इस्तेमाल किया, ये बात कही गई थी। आखिर महादेव बेटिंग ऐप है क्या, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस ऐप को बनाया गया था महादेव बेटिंग ऐप, और इसके साथ ही ऐप के जरिए खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी इस ऐप के जरिए की जा रही थी, लगाई जा रही थी। अवैध सट्टे नेटवर्क के जरिए इस ऐप का पूरा जो जाल है वो फैला, और उसके बाद में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खाते जो है वो छत्तीसगढ़ में ही इस ऐप के जरिए खोले गए हैं। और ऐप में धोखाधड़ी का पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया इस ऐप को लेकर के। हालांकि इसके बाद में कई सारे लोगों को लगातार जांच भी चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूजर को शुरुआत में फायदा होता है और बाद में सिर्फ नुकसान होता है। इस ऐप एल्गोरिदम के तहत 30% ग्राहकों की जीत संभव थी इस ऐप के जरिए, यानी कि आप पैसा लगाइए और पैसा को और ज्यादा किया जाएगा, ये बात इस ऐप के जरिए कही जा रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा लेकर करेंगे। सुमेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में आज की पूरी ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें 60 जगहों पर उन्होंने छापेमार की कार्रवाई की है महादेव ऑनलाइन सट्टे को लेकर, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई स्थित है, जिसमें महादेव ऐप को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के अफसरों ने बताया है कि महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे को लेकर ये कार्रवाई जारी है, और कुछ समय पहले ईडी ने भी ये कार्रवाई की थी। और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को यह मामला सौंपा था, जिसके बाद सीबीआई ने आज ये छापेमार की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई स्थित जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके निवास पर ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। कुछ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर हैं, आईपीएस हैं, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जो कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव हैं, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने माफ करिएगा, सीबीआई ने
ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया है कि महादेव ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के राजनेता है, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर है, उनको करोड़ों रुपए दिया गया था, जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। 2019 में जो सौरभ चंद्राकर है, भिलाई का रहने वाला एक जूस संचालक है, भिलाई में जूस का कारोबार था। इसके बाद वह दुबई चला गया। फिर रवि उत्पल के साथ उन्होंने एक बेटिंग ऐप बनाया। बेटिंग ऐप बनाने के बाद उसने 12 से 13 लाख यूजर्स को जोड़ा, जिसके बाद उसने करोड़ों रुपए कमाया। इसके बाद कुछ समय पहले एक शुभम सोनी नाम का एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाला था, जिसपे उन्होंने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यह पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई की थी, जिसके बाद भूपेश बघेल के निवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। 33 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था उस मामले में। और ईडी के अफसर जब कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस के नेता ने उनके ऊपर कांग्रेस के नेता पर भी कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद ईडी ने उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की थी। आज भी सीबीआई की टीम जब पहुंची तो सीबीआई के अफसरों को भी कार्रवाई नहीं करने को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, प्रदर्शन किया, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ देर बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि और कौन कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। इसके साथ ही सोमेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि एक कांग्रेस विधायक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, साथ ही 4 आईपीएस अफसरों के यहां भी छापे पड़े हैं। जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं देवेंद्र यादव, भिलाई निवास स्थित इनके निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो देवेंद्र यादव अभी अपने निवास पे नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है अभी दिल्ली में है। और जो 4 आईपीएस का नाम आ रहा है, जिसमें 2013 बैच के आईपीएस अफसर अभिषेक पल्लव हैं, आईपीएस अफसर आनंद छावड़ा है, और ये अभिषेक महेश्वरी है, इनके निवास पर भी ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। और लगातार कुछ देर में ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कौन कौन लोग हैं। फिलहाल जो ईडी ने, जो सीबीआई ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फिलहाल जो सीबीआई की कार्रवाई अभी भी जारी है। जी, इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर के विपक्षी पार्टियां ये यूं कहें कि कांग्रेस कह रही है कि ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। आपने देखा होगा कि जब छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस समय 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें शराब घोटाला था, महादेव घोटाला था। ये मुद्दा उस समय सबसे बड़ा सुर्खियों में था, जिसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है, महादेव ऐप सट्टे को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। और यह भी आरोप है कि इस पर जो आईपीएस अफसर है, कांग्रेस के नेता है, इनको करोड़ों रुपए महादेव ऐप सट्टे के प्रमोटरों ने दिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई सीबीआई आज कर रही है। और कुछ देर बाद यह स्पष्ट होगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की जांच अभी भी जारी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो है अगली खबर